हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज को कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। यह सीरीज जो है वह बिहार एसएससी से संबंधित है, यानी बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं और उस एग्जाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज के लिए पहला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यह होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। लोकसभा के लिए कितने सदस्य? 2। और राज्यसभा के लिए 12, यानी कुल राष्ट्रपति द्वारा 14 मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा का जो मनोनीत होता है वह इसकी चर्चा जो है वह 331 में की गई है, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 81 में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो यह की थी आपके जयप्रकाश नारायण ने की थी, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो यह की गई 2001 में। पीली क्रांति का मतलब किससे संबंध है, यानी पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो यह तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन से है, ठीक है। भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो यह की जाती है आपके 70%। कितने? 70%, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर, तो यह किया गया इंग्लैंड की सहायता से। किसके? इंग्लैंड। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था आपके दुर्गापुर इस्पात कारखाना का, ठीक है, जो आपके 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, 1959 में, ठीक है, ब्रिटेन की सहयोग से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? जीएसटी का तो 2006-07 में। और जीएसटी जो है भारत में आपका जीएसटी जो भारत में लगा 1 जुलाई 2017 से लागू है, ठीक है। यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है और सबसे पहले भारत में असम में लागू हुआ और विश्व में फ्रांस में लागू हुआ जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो यह आपके था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का जो पहले नाम था वह था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और यह 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर आपका स्टेट बैंक नाम कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया, ठीक है। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो यह हुई थी ठुमरी। कौन हुई थी? ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपके मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। झुम्पा लाहिरी किस भाषा में लिखती है? तो यह इटालियन में लिखती है, ठीक है। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो यह है आपके युवराज सिंह का, जो आपके 2000 वर्ल्ड कप में जब भारत वर्ल्ड कप जीती थी तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। चलिए, ठीक, 2007 का जो वर्ल्ड कप था T20 उसमें भी युवराज सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले थे, ठीक है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ, तो ये आपके पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल। छऊ जो है वह बिहार के अतिरिक्त आपका पश्चिम बंगाल का है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आपके भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषाओं का तो 8। कौन सी करती है? 8 भाषाओं का उल्लेख करती है, 8। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? यह रहे आपके 12 वर्ष तक, 1950 से 62 तक, ठीक है। और आगे है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव किस देश के संविधान से? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो यह थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? ठीक है, तो नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो ये आपके जॉर्ज मार्टिन हैं, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो यह रामचंद्र गुहा है, महान इतिहासकार है, ठीक है। किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो ये आपके जयप्रकाश नारायण का। किसका दोस्तों? जयप्रकाश नारायण का। यानी किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो ये आपके जयप्रकाश नारायण। प्रिज्म डायरी के लेखक आपके जयप्रकाश नारायण ही हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह
चुना, किसने चुना? तो रे टॉमलिंसन ने चुना था, ठीक है। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक सर्वर से अभिगम करने की इजाज़त दी? तो यह दी आपके ICICI बैंक ने, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह थे आपके शहनाई के। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था आपके बिहार में, फणीश्वरनाथ रेणु का। कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो यह करती है लॉरेंज वक्र, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपके देवास में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो यह था आपके परम संहिता, परम कंप्यूटर। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 2012 में हुआ, 2012 में 4G। और 5G का जो हुआ है 1 अक्टूबर आपके 2022 में हुआ है। 5G 1 अक्टूबर 2022 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो ये आपके CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन तैयार किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो यह पढ़ रहा था IIT बॉम्बे, उदय कुमार, जिनका नाम क्या था? उदय कुमार, जिन्होंने रुपये का जो चिन्ह है उसको डिजाइन तैयार किया, ठीक है। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये आपके था न्यूजीलैंड। कौन था दोस्तों? न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड में। कीवी आपके न्यूजीलैंड, कीवी का देश कहा जाता है न्यूजीलैंड को, ठीक है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो यह रियल है। कौन मोहल्लों का शहर कहलाता है? तो यह कोलकाता कहलाता है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो यह विजय माल्या, जो भाग गए हैं देश से। चलिए, कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो यह था हर्षा। क्या था? हर्षा। चलिए, आगे है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो यह थी आपके दुर्गा बनर्जी, ठीक है। किसको महामाना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। इनको मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है महामाना, जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे 1915 में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो यह जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? तो यह 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो एरिका दिया गया है, लेकिन दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है वो आपके अटाकामा मरुस्थल है, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सबसे शुष्क स्थान है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, बताइएगा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो यह गर्म है। गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म जलधारा है, जो उत्तरी अटलांटिका में है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिका में है गल्फ स्ट्रीम। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? यानी कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो यह आपके 44, ठीक है। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो यह उत्तरी भाग में है, उत्तरी बिहार में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये आपके उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। चलिए, नेक्स्ट है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपके हिंद महासागर में है। कहाँ है? हिंद महासागर। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो यह फ्रांस में है, 12 टाइम जोन है वहाँ, ठीक है। मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? मायोपिया, तो अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस चाहिए, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, ठीक है। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं? तो ये बैगनी के होते हैं। कार्य का सही मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये आपके दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, ठीक है। चलिए, आगे है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻34 होता है, ठीक है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? यानी हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये आपके तना से होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये आपके 5 होती है, ठीक है। लसिका किस में उपस्थित होती है? तो ये आपके संवहन ऊतक में। इसमें संवहन ऊतक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलीरुबिन की, ठीक है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये आपकी यकृत है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो यह पीयूष ग्रंथि कहलाती है। कौन से विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है? तो यह विटामिन ई कहलाता है, ठीक है। नायलॉन में इक्लकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है?
ठीक है। तो एमाइड होता है, क्या होता है? एमाइड। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 हाइड्रोजन है? तो यह शनि में है, यानी सबसे कम घनत्व भी शनि का होता है, ठीक है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो यह चुंबकीयता से है, ठीक है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? ठीक, तो यह आपके मैग्नीशियम का है। किसका यौगिक है? तो ये मैग्नीशियम का है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो ये H2SO4 में, H2SO4 में। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कौन सा बंध है? तो आयनिक है, ठीक है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? तो यह 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? तो यह 65 वर्ष है, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो यह करता है आपके चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। कौन सा राज्य नहर सिंचाई में पर सर्वाधिक आश्रित है? कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? कौन सा है? तो ये आपके पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके अजमेर शरीफ में। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? तो ये आपके म्यांमार है, ठीक है। आंग सान सूची जो है म्यांमार की अभिनेत्री है, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो यह आपके 2900 किलोमीटर है, ठीक है। यानी सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह आपके 2900 किलोमीटर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष तो यह राष्ट्रपति होते हैं, यानी कार्यपालिका, यानी सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो आपके प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हुई? तो यह आपकी थी लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ। कौन दोस्तों? राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1918 में, तो विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि कुछ एक ऐसी संस्था बनाया जाए, ऐसा संगठन विश्व स्तर पर बनाया जाए जो विश्व में युद्ध को रोके और शांति बनाए रखे। इसी के उद्देश्य से 1920 में आपके लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। और यह जो विचार था सबसे पहले अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के मन में आया था, ठीक है। लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, फिर जिसके कारण जो है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, यानी अपने कार्य करने में असफल रहा। तो अपने उद्देश्य को पूरा करने में राष्ट्रसंघ असफल रहा, जिसके कारण फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया और उसको भंग करके 1946 में मतलब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। पहले बना था राष्ट्र संघ और उसके बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। 51 क में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह 250 होती है। कितनी होती है? 250। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ठीक है। तो इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, महात्मा गांधी को, ठीक है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो यह 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें। कनिष्क किस वंश का राजा था? तो यह कुषाण वंश का था। किस वंश का? कुषाण। चौथी बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, ठीक है। और ये कनिष्क के बारे में फिर से एक बार और से रिपीट कर लेते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति, हीनयान और महायान का जो विभाजन हुआ था वह कनिष्क के समय ही हुआ था, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? तो 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लगाता है? तो यह बुध लगाता है। कौन लगाता है दोस्तों? बुध। 28 दिन कौन लगा देता है? बुध लगा देता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि गारो जनजाति कहाँ के हैं, तो गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय की है। ठीक है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, यानी किस राज्य में राज्यपाल थे उस समय, तो यह बिहार के थे, बिहार में थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताया जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है, या मिस्टेक है। ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंग्स है जो सिर्फ अपनी बात जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही बता पाते। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है। भारत के सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, तो यह था 1902 से 1979 तक था। ठीक है। भारत में जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता। ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, यानी हर्षवर्धन के समय तो यह आया था ह्वेनसान। कौन आया था, ह्वेनसान। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। ठीक है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो IBRD विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1944 में हुई थी। ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, और बेटनबुर्ग जो सम्मेलन हुआ था उसी के तहत हुआ था, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, दूरदर्शी तो यह कैलिफोर्निया में है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उर्दू है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बिहार के राज्यपाल, यानी किसी भी राज्यपाल की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। ठीक है। भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या मतलब है कि किसी भी राज्य का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं हो। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो यह 30 है, लेकिन अभी हाल ही में 34 जजों की संख्या हो गई है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो यह वैशाली थी। तो लिच्छवी किस लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि प्राचीन काल में भी जो है लिच्छवी में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं, इसलिए लिच्छवी की चर्चा बहुत होती है। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो यह पार्लियामेंट के राज्यों के विधानसभा यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आपके राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पंचायती राज कब लागू किया गया था, तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ठीक है। उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था पंचायती राज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते थे, तो यह पशुपति को। ठीक है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो यह बौद्धों का है। त्रिपिटक संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ, तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, और सबसे पहले रूजवेल्ट के मन में विचार आया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में। कब हुई थी दोस्तों, 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठों के बीच युद्ध में जो है वह आपके अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो यह पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया, तो यह कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, तो यह 1526 में हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी का जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है। बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। पानीपत की प्रथम युद्ध में, प्रथम लड़ाई में। नेक्स्ट है कि अशोक महान किसके पुत्र थे, तो यह बिंदुसार के थे। किसके थे, बिंदुसार। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है, तो यह आपके राजगीर में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए। चलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।